गाइस आज की मूवी का नाम है मलेना, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। यह मूवी 12 साल के लड़के की होती है जिसे मलेना नाम की औरत से प्यार हो जाता है। मूवी में सोसाइटी की एक सच्चाई भी दिखाई है कि यह सोसाइटी एक अकेली औरत के साथ क्या क्या कर सकती है। गाइस लोग किस हद तक गुजर सकते हैं ये सोचे बिना कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। गाइस मूवी शुरू होती है और हमें मलेना नाम की एक औरत दिखाई। मलेना एक छोटे से टाउन में रहती है और वह उस टाउन की सबसे ब्यूटीफुल लेडी होती है। टाउन के सभी लोग उसे चाहते थे और टाउन की सारी लेडीज उससे जस्ट थी। वह उसके जैसा बनना चाहती थी एंड टाउन का हर आदमी चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रेनेटो भी रहता था जो मेलेना से एज में काफी छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ से मलेना गुजरने वाली है और वह सब उसे देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब मलेना दूर से आती दिखाई देती है तो उनका एक दोस्त सबको सिग्नल दे देता है कि मलेना आ रही है। देन गाइस सब उसे देखने लग जाते हैं एंड रेनेटो जब मलेना को पहली बार देखता है तो उसमें अलग ही फीलिंग आती है और रेनेटो उसे देखता ही रह जाता है। रेनेटो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता। देन मलेना वहाँ से गुजर जाती है तो सारे लड़के साइकिल लेके नेक्स्ट कॉर्नर पर भागते हैं ताकि वह उसे अगेन देख सकें। यहाँ तक कि वह शहर के अंदर पहुंच जाती है फिर भी वो उसका नहीं छोड़ते। गाइस ये 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि रोज का काम था। इससे मलेना को काफी ऑकवर्ड फील होता था, इस बारे में कोई नहीं सोचता था। मलेना के फादर एक टीचर होते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि मलेना के फादर कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में है और वह स्टूडेंट्स मलेना के फादर के सामने ही मलेना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और उन्हें टीज करते हैं। और एक लड़का तो मलेना के फादर के पास आकर उन्हें बोल देता है कि सर क्या मैं आपकी बेटी के गले मिल सकता हूँ। देन मलेना के फादर बोलते हैं कि ओके तुम जा सकते हो। गाइस मलेना के फादर कानों से सुन नहीं सकते हैं। देन हम देखते हैं कि मलेना एक बार रेनेटो को बुलाती है तो रेनेटो मलेना की खूबसूरती देखते ही रह जाता है। देन हम देखते हैं कि रेनेटो मलेना के घर जाता है और वहाँ पर एक होल करके मलेना को देखने लगता है तो वह देखता है कि मलेना काफी उदास है और लेटी रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलेना का हस्बैंड वार के दौरान आर्मी के साथ चला गया और अब तक वापस नहीं आया। और दूसरी तरफ रेनेटो के कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि मलेना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसमें से एक बोलता है कि एक बार मलेना ने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी और मैंने उसे विदाउट क्लॉथ्स देख लिया। और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मलेना एक अच्छी औरत नहीं है और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मलेना को काफी पसंद करने लगा है और वह लोगों की बातें सुन सुनकर कि वह अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। तो रेनेटो मलेना को अपने पास इमेजिन करने लगता है। वह था तो एक टीनेजर लेकिन बड़ों की तरह रहना चाहता था, इसलिए रेनेटो ने अपने फादर की पैंट को कटवाकर खुद क्योंकि अब शॉर्ट में उसे शर्म आती है। इस बात को लेकर उसके फादर गुस्सा होते हैं। कई बार तो रेनेटो को मार भी पड़ी लेकिन फिर भी रेनेटो बाज ना आया और उस हॉल से रेनेटो चुपके चुपके मलेना को देखा करता था। मलेना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर कोई नजर रख रहा है, उसे 24 आवर कोई देख रहा है। देन अचानक मलेना को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड वार में मारा गया और वहीं लेटकर रोने लगती है। गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि मलेना अपने हस्बैंड से काफी मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका दिल टूट जाता है और वह सोचती है कि वह इस घर में रहकर अब क्या करेगी। देन वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ रेनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है तो वह सुनता है कि कुछ लोग मलेना के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। रेनेटो सोचता है कि मलेना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे इन सबको बताना होगा कि वह बुरी औरत नहीं है और वाकई में अपने हस्बैंड से सच्चा प्यार करती है। फिर रेनेटो खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि मलेना उसके पास आ गई है। रेनेटो मलेना से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल का टाइम दे दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद रेनेटो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मलेना का ख्याल रखना, इसके बदले में मैं यहाँ रोज आपके लिए कैंडल जलाऊंगा। वहाँ मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जो कि टाउन के ही किसी आदमी ने दिया होता है। उसमें यह लिखा होता है कि मलेना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सब सुनते ही उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और मलेना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब हम
यहाँ देखते हैं कि मलीना एक बार फिर से अकेली होती है। देन रेनेटो को पता चलता है कि मलीना अगेन अपने घर पर रहने लगी है, तो वह रोज आकर उसे उस हॉल में से देखता है। एक रात जब रेनेटो मलीना के घर जाता है तो हॉल से देखता है कि मलीना के घर में एक आर्मी ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच सच में कोई अफेयर हो। वह दोनों इंटीमेट हो रहे थे। रेनेटो को यह देखकर काफी बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये एक अच्छी औरत है। फिर वो आर्मी ऑफिसर मलीना के घर से बाहर आता है तो रेनेटो एक कॉर्नर में छिप जाता है। तभी उस आर्मी ऑफिसर को एक डॉक्टर मिलता है। वह डॉक्टर उससे कहता है कि मलीना तो मेरी फियांसी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों में काफी फाइट हो जाती है और इस फाइट की वजह से पुलिस भी वहां आ जाती है। इसके बाद टाउन में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि मलीना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा है। मलीना वैसे ही इन सब की नजरों में बुरी थी, अब मलीना को जेल भी हो सकती है। तो मलीना काफी परेशान रहने लगती है। मलीना पर परेशानियों का पहाड़ टूट चुका था। फिर मलीना एक लॉयर के पास जाती है, बट मलीना के पास लॉयर की फीस की सारी रकम नहीं होती। देन मलीना अपने लॉयर को आधी फीस देती है, बाकी बाद में देने का कहती है। और केस जीत जाने के बाद मलीना उसे बोलती है कि वह उसका हिसाब कर देगी, बट वह लॉयर मलीना की एक ना मलीना कुछ नहीं कर सकती। और रेनेटो ये सब होते हुए देख लेता है। देन हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर और उनका प्लान क्रैश हो जाता है। जब मलीना को यह सब पता चलता है तो वह काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं रहा जो उसका साथ दे सके, जिसके साथ वह अपना दुख बांट सके, जो अपना हो। मलीना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वह भी अब बंद हो चुका फ्रेंड, क्योंकि गाइस अब ये प्रूफ हो चुका है कि उसके डेथ हो चुकी है। अब मलीना के पास पैसे खत्म होने है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। काफी सोचने के बाद मलीना सीजर उठाती है और अपने ही बाल काटने लगती है और अपने आप से कहती है, जब ये सारी दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो क्यों न मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनेटो जब ये सब कुछ देख रहा होता है तो वो काफी दुखी होता है अंदर से। गाइस फाइनली अब हम देखते हैं कि मलीना बुरी औरत बन चुकी है। टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते हैं। इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को काफी बुरा लगता था, तो वह सारी लेडीज गुस्सा होकर मलीना के पास आती है और मलीना को काफी बुरी तरह मार कर टाउन से बाहर निकाल देती है। दिखाया जाता है कि मलीना का हस्बैंड वापिस आ गया है, इनफैक्ट वो मरा ही नहीं था। और गाइज ये वही आर्मी ऑफिसर होता है जिसके साथ मलीना उस रात इंटीमेट हो रही थी, जिसे कि रेनेटो ने उस हॉल से देखा था। गाइज मलीना का हस्बैंड मरा नहीं था, किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। तब मलीना का हस्बैंड अपने घर आता है, बट देखता है कि मलीना तो कहीं भी नहीं है। देन वो काफी ढूंढता है, बट मलीना का कोई सुराग नहीं मिलता। अब तो उनके घर में भी कोई दूसरे लोग रह रहे हैं। गाइज वो सबसे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, तो टाउन के लोग बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो एक बुरी औरत बन चुकी है। टाउन के सभी आदमी उसके पास जाया करते थे और अब वो यहाँ नहीं रहती। पूरी बात का पता करने के लिए मलीना का हस्बैंड अपने दोस्तों के पास जाता है, तो उसके फ्रेंड्स भी उसका साथ नहीं देते, उसकी काफी इंसल्ट करते हैं और उसका मजाक बनाकर कहते हैं कि तुम कैसे मर्द हो। इस पर मलीना के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और उनमें बहस हो जाती है, तो उसके फ्रेंड्स मलीना के हस्बैंड को थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनेटो के ये सब देखकर काफी अंदर से बुरा फील होता है। वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बता दूं। वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब इन सबको बता दूं कि मलीना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। उधर रेनेटो मलीना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है कि मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बुरा बनाया इन गांव वालों ने। मलीना के बारे में काफी बुरी बुरी खबरें फैलाई थी, जिसे सुनकर मलीना काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। और रेनेटो वो सब कुछ बता देता है जो भी मलीना के साथ हुआ था, उसे कैसे इस टाउन से धक्का देकर निकाल दिया था। और रेनेटो मलीना का प्रेजेंट एड्रेस भी दे देता है। देन मलीना के हस्बैंड को यह सब पढ़कर काफी गिल्ट फील होता है और गुस्सा आता है। देन वो अपनी बीवी को लेने चला जाता है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि मलीना अपने हस्बैंड के साथ चलती हुई उसी टाउन में आ रही है और टाउन के सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं, बट उनकी नजरों में कोई ताना या कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि
अब मलिना का हस्बैंड उसके साथ है। अगर कोई मलिना के साथ बुरी बात करता या उसके साथ फ्लर्ट करता तो मलिना का हस्बैंड उसे नहीं छोड़ता। अब गाइस टाउन वाले फिर से उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मलिना से आखिरी बार मिलता है। मलिना के हाथ से वो टोमेटो नीचे गिर जाते हैं और वह मलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे। देन वे दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर हमें रेनेटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वह कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पे दिल आया, मैंने उन्हें पसंद भी किया। वह सब मुझसे पूछती है कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन वो एक थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गाइज वह थी मलिना। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। गाइज किसी के बारे में इतनी बातें भी मत बोलो कि एक अच्छा इंसान बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। हमारे आसपास काफी मलिनाएं रहती होंगी, हमें सीखना होगा उनकी रेस्पेक्ट करना। गाइज मूवी की हैप्पी एंडिंग आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाना। थैंक यू गाइस। दुआओं में याद रखना। जल्दी मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।